ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से आज मैं गवाह बनी हिंदुस्तानी पराक्रम का। हिंदुस्तानी पराक्रम को आज मैंने आसमान में उड़ते देखा, उसकी गर्जना को सुना, एलएसी के उस पार चीनी फौज के खौफ को मैंने देखा, साथ ही सरहद के उस पार ड्रैगन के शागिर्दों की घबराहट को भी जाना। चीन अब गौरव पूरी तरह से सरेंडर मोड में आ चुका है। बिल्कुल सुमेरा, जिस पराक्रम, जिस शौर्य का जिक्र आप कर रही हैं तस्वीरों के जरिए, उसको हमने भी महसूस किया आज, और वो जो आप जिसकी गवाह बनी वो अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी। लेकिन एक बात बता दें कि किस कदर अब चीन बैकफुट पर है। यूएन महासभा से लेकर कमांडर लेवल टॉक तक चीनी सेना बैकफुट पर दिखी। सुमेरा, जिनपिंग ने तो किसी भी तरह के युद्ध से तौबा तक की, लेकिन क्या ये ड्रैगन का माइंड गेम है? कहीं वो सही वक्त का इंतजार तो नहीं कर रहा है? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, हवा में विध्वंस, बारूदी अंश, चीन अब झेलेगा दंश। ये दृश्य खौफ पैदा कर रहे हैं। ये लड़ाके किसी का हलक सुखा रहे हैं। इन हथियारों से किसी का दम उखड़ रहा है। इन आसमानी योद्धाओं ने किसी की जान सुखा रखी है। इनसे डरने की वजह बनती है। इन जंगबाजों के आगे किसी दुश्मन की कोई बिसात नहीं। अकेला राफेल ही युद्ध का नतीजा तय करता है। भारतीय लड़ाकू विमान लगातार एलएसी के पास अपनी सॉर्टीज कर रहे हैं। उसमें MiG-29 है, सुखोई 30 MKI है, और ये उड़ान लगातार भरी जा रही हैं। अकेला अपाचे ही किसी अखाड़े में दुश्मन की पलटन को परास्त करता है। तो अपाचे को हमने देखा, ये लगातार यहाँ पर जो उड़ान है वो भरी जा रही है। सुखोई के सॉलिड प्रहार का तो कोई सानी ही नहीं। लगातार यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो हो या लड़ाकू विमान हो, वो उड़ रहे हैं, यूएवीज उड़ रहे हैं। लगातार भारत की जो तैयारी है वो दिख रही है। ये सबसे सॉलिड, भरोसेमंद और महाविस्फोटक हथियार हैं। हिंदुस्तान के वो सुपर सूरमा जिन्होंने बॉर्डर पर युद्ध के लिए फड़फड़ाने वाले ड्रैगन के होश फाख्ता कर दिए। एलएसी की मोर्चेबंदी में उड़ते राफेल ने ड्रैगन आर्मी का हार्ट फेल कर रखा है। अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे के धमाकेदार अंदाज ने चाइनीज कंपनी को थर्रा रखा है। महाबली चिनूक, गजराज और ग्लोब मास्टर की गर्जना भर से कायर दुश्मन की धुकधुकी बढ़ गई है। हिंद के वायुवीर दुश्मन का सीना चीर। वाह! राफेल, MiG-29, मिराज 2000, सुखोई 35, अपाचे, C-17 ग्लोब मास्टर, चिनूक, ये सब वहां पर दिखाई दे रहे हैं। हिंद के वायुवीर दुश्मन का सीना चीर, ये ताकत वहां पर दिखाई जा रही है। बॉर्डर के उस पार ड्रैगन का जितना भी बारूदी गोदाम है, जितने भी जवान हैं, जितनी बड़ी रॉकेट फोर्स है, उसे धुआं धुआं करने के लिए हिंदुस्तान के इतने ही आसमानी योद्धा काफी हैं। तो क्या इसी वजह से चाइनीज तानाशाह ने जंग से पहले ही सरेंडर कर दिया? यूएनजीए में जिनपिंग ने शांति पाठ क्यों किया? क्या ट्रंप की इस घुड़की से जिनपिंग हड़बड़ा गए? ट्रंप के गर्म तेवर देख चाइनीज मार्शल क्या सच में सुधर तो नहीं गए? जिस तानाशाह को परमाणु बम से धौंस जमाने का चस्का हो, जिस मार्शल के सिर पर न्यूक्लियर मिसाइलें उड़ाने की सनक सवार हो, वो अचानक सुर बदल ले तो हैरानी तो होगी ही। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिनपिंग का रिकॉर्डेड टेप बजा तो पूरी दुनिया दंग रह गई। जिनपिंग ने बारूदी खेल से तौबा तौबा करते हुए किसी से युद्ध न लड़ने का झांसा दे दिया। चीनी तानाशाह ने इतना तक कहा कि वो ना तो कोल्ड वॉर चाहते हैं और ना ही हॉट वॉर। अगर ऐसा है तो फिर ठीक उसी वक्त चाइनीज सेना एलएसी पर ये क्या कर रही थी? जिसे युद्ध नहीं लड़ना, वो युद्ध के लिए फड़फड़ा क्यों रहा है? ये चाइनीज एयरफोर्स के एडवांस जेट इन अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जो अक्साई चीन में मिसाइल धमाके से बारूदी जलजला ला रहे थे। ड्रैगन के जंगी हेलीकॉप्टर्स ने वॉर जोन में एयर टू एयर मिसाइल फायर ड्रिल की। इस ड्रिल में रशियन MI-17 जैसे दिखने वाले हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए। चीनी सेना ने इन हेलीकॉप्टर्स को भारत के अपाचे से घातक होने की डींगे भी हाँक दी। इसलिए इसकी खूबियां भी देखते चलिए।
चीन के J-10 अटैक हेलीकॉप्टर AJ-10 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस होते हैं। ड्रैगन के फाइटर हेलीकॉप्टर में 8 TY-19 एयर टू एयर मिसाइल भी लगी होती है। J-10 हेलीकॉप्टर 30 mm की ऑटो कैनन मशीन गन से लोडेड रहता है। चीन की सेना ने इतने विध्वंसक हथियार के साथ सरहद पर युद्ध का अभ्यास किया तब जब चीनी तानाशाह यूएन में दुनिया भर से दोस्ती का राग अलाप रहे थे। शी जिनपिंग की फितरत का अंदाजा लगाने के लिए महज एक सबूत नहीं, ड्रैगन आर्मी के इस प्रोपेगेंडा वीडियो को देखिए। जंग के लिए फड़फड़ाती लाल सेना ने समंदर में हैरतअंगेज ड्रिल की। जंगी बेड़े पर तैनात फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए चीनी जवानों ने उसे रस्सी से खींचकर अपना दमखम दिखाया। चाइनीज नेवी की नौटंकी का पूरा प्रोग्राम प्रायोजित था, जहां माइक थामकर एक कमांडर अपने सोल्जर्स को जंगी जेट खींचने के लिए भड़का रहा था। खुद को तोप समझने वाली चीनी सेना की असलियत क्या है, अब वो देखिए। यह है जिनपिंग के रोंदू जवान, आंसू बहा रहे हैं। एक दो नहीं, पूरी पलटन की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है। युद्ध की रिहर्सल में हवाबाजी करने वाले इन चीनी सैनिकों को जैसे ही लद्दाख के फ्रंट पर तैनाती के लिए भेजा गया, ये खौफ से रोने लगे। शी जिनपिंग के सिपाही दहाड़े मार मार कर टेसू बहाने लगे। बॉर्डर पर डरपोकों की ये पलटन जंग क्या खाक लड़ेगी। खैर, दुश्मन की बुजदिली से हमें क्या, लेकिन जिन्हें हिंदुस्तान से टकराने की चाहत है वो पराक्रम का ये अद्भुत कारनामा जरूर देखें। भारतीय सेना ने 120 दिन में गलवान रिवर पर ब्रिज पूरा किया। इस पुल की लंबाई करीब 270 मीटर है। यह पुल 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा होता है पराक्रम। ये हैं हिंदुस्तान के सूरमा, जो आसमान में सुराख करने का हौसला रखते हैं, जो हथियारों के दम से नहीं बाजुओं के बल से ही दुश्मनों का सर्वनाश करते हैं। और जब इनके हाथ होता है अर्जुन जैसा टैंक, तो फिर दुश्मन कितना भी बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। एलएसी पर ड्रैगन आर्मी की धज्जियां उड़ाने के लिए तैनात अर्जुन टैंक को घातक हथियारों से लैस कर दिया गया है। अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया। सबसे दमदार टैंक से दागी गई मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूर टारगेट को एक झटके में मटियामेट कर दिया। अर्जुन टैंक से फायर होने वाली मिसाइलें किसी भी मूविंग टारगेट के परखच्चे उड़ा सकती हैं। एलएसी के उस पार चीनी सेना चाहे जितने हाथ पांव मारना है मार ले, लेकिन अगर गलती से भी ड्रैगन ने अब लक्ष्मण रेखा पर कदम रखा, भारत की तैयारियों ने जिनपिंग का जोश ठंडा कर रखा है। मार्शल शी की शैतान खोपड़ी में कोई ना कोई बारूदी खुराफात जरूर पल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी।